ये चाहिए वो चाहिए। मैं पुराना सीरियल देख रहा था, दूरदर्शन पे पहले आता था चाणक्य। आप देखिएगा उसकी रिकॉर्डिंग में एक ऐसा सीन है। सीन क्या है कि एक ब्राह्मण होता है ना, और ब्राह्मण को पैसों की जरूरत होती है। अब बनिए के पास तो धन है, आभूषण है, क्षत्रिय के पास जमीन है, उसके पास तो जो हमारे समाज के हिसाब से उस समय का सिस्टम जो था, उसके पास पैसा तो होता नहीं था, है ना। तो अगर उसे किसी चीज के लिए पैसा चाहिए, कुछ काम करना है, कैसे करेगा। तो वो ब्राह्मण जाता है एक दूसरे बड़े ब्राह्मण के पास जिसके पास थोड़ा पैसा था, और उसको अपने नोट्स दिखाता है, पोथी जिसे बोलते हैं, पोथी, है ना। और वो कहता है कि ये पोथी तुम रख लो, इसके बदले मुझे इतनी अशर्फियां दे दो। और वो उसको देखता है, वो कहता है देख लो भाई, तुम्हारी पूरी जिंदगी की वैल्यू है। कहते कोई बात नहीं, कहते इस पोथी का तो मैं इतना दाम दे सकता हूँ जिसमें 4 घर, 20 गाय और ये जमीन और ये वो सब आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आज इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले टाइम में इंफॉर्मेशन की बहुत वैल्यू थी। नहीं समझ रहे आप इस बात को। एक गुरु मिल जाए जो आपको सिखाते नहीं थे, लोग अपने बच्चों को सिखाते थे। ये इंफॉर्मेशन समाज के कुछ तबके के पास जकड़ी हुई थी सर। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। ये इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड थी, कोई पढ़ नहीं सकता था। एकलव्य कहता रह गया जी मुझे ट्रेनिंग दे दो, आज होता है यूट्यूब पे सीख लेता आर्चरी, कोई टीचर नहीं मिलता था। तो इस नॉलेज की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। अब आपको दूसरी बात बताता हूँ। जब मैं पहले अलग अलग जगह पढ़ाता था, कभी फ्लाइट में जा रहा हूँ, कभी ट्रेन में जा रहा हूँ, अपना बैग, उसके अंदर जीन्स, कपड़े, लैपटॉप, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे नोट्स होते थे ना सर, उसे सिर के नीचे रख के सोता था मैं। कुछ भी चोरी हो जाए, नोट्स नहीं जाना चाहिए। यही तो अपनी कमाई है सर, बाद में कैसे करेंगे बताएं। सोचिए, अगर नोट्स की कॉपी कोई ले गया तो 4-5 साल की तपस्या नहीं निकल गई अपनी सर। भाई बैग ले जा अमेरिकन टूरिस्टर का, लीवाइस की जीन्स ले जा, नोट्स वापस कर जा मेरे दोस्त। ये नोट्स मेरे साथ रहेंगे, इससे सब दोबारा बना लूंगा मैं। नोट्स मत लेके जा। इसकी कीमत समझिए। बुक बहुत कीमती, उसको बेच दिया तो फिर गेम छोड़ दिया आपने। वो दुकान पे लेके बैठा हो जो खरीद बेच रहा है, उसने खोल के नहीं पढ़ी, बस इसी चक्कर में लगा हुआ है। उसकी किस्मत देखिए, पढ़ ले तो उसका उद्धार हो जाए। चलिए, ये एक समय के बाद मैंने किया, जब मेरी 2-4 कॉपियां खोनी शुरू हुई, तो फिर मैंने जीरोक्स निकाल के डेटा हार्ड ड्राइव में रखना शुरू किया। ये बात सही है आपकी। और उसके बाद मैंने और बच्चों के नोट्स रखने शुरू कर दिए। अब ये भी एक मजे की बात है। देखिए, चलिए, ये कहानी का दूसरा अध्याय ये है कि अगर अपन अपने नोट्स टीचर के साथ, अच्छी बात क्या, देखिए, मान लीजिए मेरे नोट्स खो गए, मुझे टेंशन नहीं है। ये नोट्स मैं 4 बैच को पढ़ा चुका हूँ। किसी को भी फोन करूंगा, यार वो कॉपी ला दे, वो अपनी कॉपी दे देगा। तो मेरे नोट्स खत्म हुए कि नहीं हुए? नहीं सर, मेरे नोट्स पहले 500 गुना हो चुके हैं, फैल चुके हैं, वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैंने किसी को पढ़ाया ही ना हो तो गया समझो। तो बांटते चलो, डेटा बढ़ता चलेगा। चलो, पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं। क्या स्टेटमेंट?